हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स आपको दिए थे और उसने क्या किया वो भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स के बारे में, निफ्टी की ओपनिंग होती है इस लेवल के नीचे 23,800 के वाले लेवल के नीचे। अपसाइड जाने की कोशिश करता है, रिजेक्शन मिलता है और वो वहां से एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, नीचे की तरफ आता है। जो डबल लेवल हमने डाला हुआ था वहीं पे एक दोजी बनता है और वहीं से ऊपर की तरफ रिटेस्ट करता हुआ अप साइड में चला जाता है। तो हमने यहाँ पे कॉल भी ली थी। ठीक है, कॉल भी ली थी हमने यहाँ पर, कहीं इसी एरिया में कहीं कॉल भी ली थी। ऊपर गया, वेट किया, फिर नीचे आया, फिर वेट किया, ऊपर अप साइड जब यहाँ पे आ गया तो ये एक टारगेट था 800 के आसपास का, तो यहाँ पे फिर एग्जिट कर दिया। फिर इसके ऊपर फिर एक एंट्री किया था जो अप साइड के लिए हमें मिल गया था एक लेवल ठीक से। क्यों, किसी लेवल के पास आसपास पास जाके प्राइस जब रुक गया ना, वो दो तीन कैंडल वहां बना चुका है, उसके ऊपर निकल रहा है, फिर नीचे निकल रहा है, तो फिर डेफिनेटली उस साइड में मूवमेंट हमें देता है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ऊपर की तरफ एक मूवमेंट कर सकता है, उसने किया। फिर यहाँ पर ये रेड कैंडल थी, ये वाली, सॉरी ये नहीं थी, ये जो दोजी था, ये दोजी रेड था। जब तक ऊपर नीचे हो रहा था मतलब कैंडल कंप्लीट नहीं होती, उसी उसी में हमने एक कॉल भी दी थी। फिर वो अप साइड का मूवमेंट उसने अच्छा दिया था कॉल ने। ठीक है, तो यही थी। अगर बात करें हम लेवल की, तो लेवल ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली डॉट लेवल से रिवर्सल हुआ था। मॉर्निंग में आपको जो मिला था, मॉर्निंग में उसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो नीचे की साइड आ गया था। ठीक है, और इसके बाद देखें तो 50% यहाँ से 50% के बीच में से ये रिवर्सल अपसाइड हुआ था और 50% से ही अपसाइड से नीचे थोड़ा सा प्राइस आया था। ओके, और अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड एग्जैक्टली लेवल को टच किया ऑलमोस्ट उसने, और वहां से वापस आया था प्राइस। ठीक है, जो टॉप से वापस आया था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 50% से ही एग्जैक्टली वापस हुआ था प्राइस। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो लेवल को रेस्पेक्ट ना करे प्राइस, कभी ऐसा नहीं होता। या तो गैप छोड़ता है कुछ, तो इधर ऊपर छोड़ेगा तो नीचे भी छोड़ेगा, या फिर 50% से हो रहा है तो 50% से ही वापस होगा। ठीक है, ऊपर एग्जैक्टली टॉप लेवल से रिवर्सल हुआ, जो हमारा लेवल था उसके नियर अबाउट से जस्ट 5 पॉइंट का गैप था, उतना गैप चलता भी है। ठीक है, इसमें देखने जाओगे तो इसके ऊपर क्लोज किया रेड कैंडल, ग्रीन ग्रीन वाली कैंडल ये वाली क्लोज किया थोड़ा सा, बट ऊपर विक थी, और लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था लास्ट तीन कैंडल के ऊपर, तो ये गया तो नीचे ऊपर शूटिंग स्टार बन के नीचे की तरफ कंप्लीटली नीचे की तरफ फिर से आ गया। नेक्स्ट लेवल के पास जाके प्राइस रुक जाता है, इसके पास रुकता है थोड़ी देर प्राइस, उसके बाद नीचे निकला तो एक शार्प मूवमेंट डाउन साइड में हमें देखने को निफ्टी में मिला। शार्प मूवमेंट था एग्जैक्टली, और मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वीकली एनालिसिस में लास्ट वीडियो में, तो यही बोला था मैंने भाई, ये 650 के आसपास का जो लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर आधा एक घंटा समय बिता गया प्राइस और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ही निकलता है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो कि ऐसा नहीं हुआ, नीचे निकला प्राइस, थोड़ी देर रुका, उसके बाद फिर अप साइड आ जाता है यहाँ पे उसी लेवल को 700 वाले को रिटेस्ट करने के लिए, फिर नीचे जाता है, बट फिर वहां से शार्प एक अप साइड के लिए मूवमेंट दे देता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल इसने नीचे गया, बट नीचे से इसको रिजेक्शन मिला, नीचे से इसको बाइंग, वहां पर बाइंग देखने को मिली हमें। ठीक है, तो ये थे लेवल्स जो आज काम किए। और नीचे भी देखें हम तो नीचे इसके 613 का लेवल था, 613 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है। क्लोजिंग मिल जाती है इसके नीचे और उसके नीचे निकलता तो फिर नीचे 550 के आसपास, 540 के आसपास तक चला जाता है, जो लास्ट इसका लो था कुछ। ठीक है, तो निफ्टी आई थिंक देखो कल का जो मेरा व्यू है, शायद अपसाइड जा सकती है या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट भी होती है तो अभी अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है अगर आज का लो सेफ रहता है तो। इंपॉर्टेंट आज का लो है। अभी मैंने जो कल के लिए लेवल स्टॉक किए हैं वो एक बार देख लेते हैं। 24,107 टॉप लेवल है अपसाइड का, 23,996, 23,940, 23,888, 23,841, 23,795 और 776, ये 20 पॉइंट का सा एक जोन बनाया है निफ्टी के अंदर। इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाएगा, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो जाएगा, बात ये नहीं कर रहा कि नीचे से गया ऊपर गया, ऊपर थोड़ा सा क्लोज किया, ऊपर से रिजेक्शन मिला और वहीं से आके वो नीचे की तरफ आ गया, नहीं, मुझे चाहिए कंप्लीटली बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज, इस जोन के ऊपर। तो हम आज के हाई के आसपास का प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से, कि हमें कल के दिन फिर से देखने को मिले या फिर वो भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाए। क्यों, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको आती हुई दिख जाएगी आराम से, लास्ट हाई जो था और प्लस आज का हाई जो था। ठीक है, तो ये भी ब्रेकआउट हो जाएगी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाएगा जब ये ऐसे ये लास्ट डे के हाई के ऊपर जब जाएगा तो। और उसके बाद फिर एक एक्सपेक्टेशन है कि वो 24,100 के आसपास प्राइस, 24 टू 100 के आसपास कहीं जाता हुआ हमें दिख जाए। ठीक है, एक डाउन साइड में ये जोन बनाया है हमने। नीचे की बात करते हैं तो 23,708, 23,667, 23,640, 23,600, 23,533,
23,477, 468, ये छोटा सा एक जोन है 10 पॉइंट के आसपास का। 23,422 और 23,367, 23,313, ये अपसाइड से डाउन साइड के लिए लेवल ड्रॉ किए हुए हैं निफ्टी के अंदर हमने। और निफ्टी के अंदर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो अपसाइड से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ऐसे तो ब्रेकआउट हो रही है, बट अगर इस कैंडल का लेते हो तो फिर नहीं हो रही है, पर उस कैंडल को छोड़ के हम यहाँ पे लेंगे एग्जैक्टली, ये परफेक्टली ट्रेंड लाइन आपकी हो रही है। जो विक था वो विक को हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, परफेक्टली हमने जो लास्ट कैंडल थी उनके विक या फिर उनका जो बॉडी था वो हमने कंसिडर कर लिया, तो एग्जैक्टली ये हमारे जो लेवल था वहां पे आके बैठ रहा है। ठीक है, तो कल की मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसी क्लोजिंग हुई है आज 644 अराउंड, इसी इसी जोन के अंदर क्लोजिंग हुई है। और ये या तो यहाँ से फ्लैट ओपन होकर 708 को ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं हम, 770 से 90 के बीच में मिल सकता है हमें देखने को निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर या फिर हो सकता है कल गैप अप हो जाए कहीं भी 100 पॉइंट के आसपास, मानो गैप अप हो जाता है इसी एरिया में कहीं 700-800 के बीच में, और वहां से फिर नीचे की तरफ आके ट्रेंड लाइन के आसपास या इस जोन के आसपास आके कोई भी बाइंग कैंडल देता है तो हम लोग बाई फिर से कर सकते हैं, अपना जो भी हाई होगा उसके आसपास जाने की कोशिश प्राइस जरूर करेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद हमारा क्या रणनीति रहने वाली है भाई ट्रेड करने के लिए, अगर गैप डाउन हो जाता है प्राइस कहीं भी होता है, चाहे वो 100 पॉइंट हो 50 पॉइंट हो, ठीक है, अगर इस लो के नीचे, आज के लो के नीचे अगर प्राइस गैप डाउन हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज के लो के नीचे प्राइस अगर गैप डाउन हो रहा है और करीब 3-4 कैंडल स्टार्टिंग की 5 मिनट की 3-4 कैंडल इसके नीचे ही रहती है या फिर ऊपर आती भी है इसके आसपास 640-50 के आसपास, तो वहां से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आने लगती है, तो डेफिनेटली फिर हमें डाउन साइड में जो ओपनिंग का लो था वो ब्रेक होने की संभावना रहेगी कि वो ब्रेक होता हुआ भी हमें दिख जाए। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। लेवल कंप्लीट है आपके पास, अगर कोई भी आपको लाइव मार्केट में कोई इशू रहता है ट्रेड को लेके, किसी पोजीशन को लेके, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कोशिश करेंगे आपको हम रिप्लाई करने की ऑन टाइम। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय माता।